दोस्तों, कभी आपने वो लम्हा महसूस किया है जब आपकी सारी मेहनत, ख्वाब और उम्मीदें एक पल में रेजा रेजा हो जाएं? जब लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और हर तरफ सिर्फ मायूसी है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ अहमद की नहीं, शायद हम सबकी कहानी है। ये कहानी है हार मानने और फिर खुद को दोबारा तलाश करने की। ये कहानी है इस लम्हे की जब सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन असल में वही लम्हा आपकी जिंदगी बदल देता है। आज आप देखेंगे कि कैसे एक आम सा लड़का जिसे सबने हारा हुआ समझ लिया था, अपनी सबसे बड़ी नाकामी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देता है। और आखिर में आपको एक ऐसा सबक मिलेगा जो शायद आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। अहमद हमेशा से मेहनती था। उसके वालिदैन ने उस पर बहुत एतमाद किया और अहमद ने भी कभी उन्हें मायूस नहीं किया। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना उसके लिए ख्वाब की तरह था। पहले साल सब कुछ ठीक रहा, लेकिन दूसरे साल में सब कुछ बदल गया। अहमद की पढ़ाई में दिलचस्पी कम होने लगी, नंबर गिरने लगे और उसके दोस्त भी बदल गए। उसने खुद को बदलने के बजाय दूसरों से मुकाबला करना शुरू कर दिया। दिल में हर वक्त यही चलता रहता कि सब आगे निकल रहे हैं और वो पीछे रह गया है। फिर वो दिन आया जिसने अहमद की जिंदगी का रख बदल दिया। रिजल्ट आया और अहमद 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। वालिदैन की खामोशी, दोस्तों की नजरें और अपनी ही सोचें, सब कुछ जैसे बोझ बन गया। अहमद ने कई दिन खुद को कमरे में बंद रखा। उसने अपनी किताबें खोले, नोटिस देखे और हर जगह अपनी कमजोरी तलाश करने लगा। पहली बार उसने अपनी नाकामी को छुपाने के बजाय उसका सामना किया। उसने खुद से पूछा कि कहां गलती हुई, और उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ रिटा लगा रहा था। असल समझ बोझ कहीं पीछे रह गई थी। एक दिन उसके वालिद ने कहा, बेटा, जो गर कर संभल जाए वही असल फातिह होता है। यह जुमला अहमद के दिल में उतर गया। उसने अपनी गलतियों की लिस्ट बनाई, हर सब्जेक्ट के लिए अलग प्लान बनाया, दोस्तों से मदद मांगी और पहली बार ग्रुप स्टडी शुरू की। उसने यूट्यूब पर लेक्चर्स देखे, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए और अपनी पढ़ाई का तरीका बदल दिया। अब वो सिर्फ याद नहीं करता था, बल्कि समझ कर पढ़ता था। शुरू में सब कुछ मुश्किल लगा, कभी दिल करता सब छोड़ दे, लेकिन अहमद ने खुद से वादा किया था कि अब पीछे नहीं हटेगा। उसने छोटे छोटे हदफ बनाए, रोजाना 1 घंटा सिर्फ मुश्किल सब्जेक्ट को देता। हर दिन के आखिर में अपनी डायरी में लिखता कि आज क्या सीखा, कहां गलती की और कल क्या बेहतर करना है। उसने अपनी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करना शुरू किया। एक दिन उसने एक मुश्किल सवाल खुद से हल किया तो इस खुशी में अपने लिए आइसक्रीम मंगवाई। ये छोटे छोटे लम्हे उसकी खुद आतिमादी वापस ला रहे थे। फिर यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। यह उन तलबा के लिए था जो पिछले सेमेस्टर में फेल हुए थे। अहमद ने हिम्मत की और उसमें हिस्सा लिया। उसने अपनी टीम बनाई, सबको साथ लेकर चलने लगा। प्रोजेक्ट के दौरान कई बार टीम मेंबर्स ने साथ छोड़ा, कभी फंड्स की कमी हुई, कभी आइडियाज फेल हो गए, लेकिन अहमद ने हार नहीं मानी। उसने हर नाकामी को एक नया सबक समझा। जब टीम का एक मेंबर छोड़ गया तो अहमद ने खुद उसका काम सीखा। जब फंड्स कम हुए तो उसने यूनिवर्सिटी में छोटे छोटे सेमिनार्स करके पैसे जमा किए। जब आइडिया फेल हुआ तो उसने पूरी टीम के साथ बैठकर नया प्लान बनाया। प्रोजेक्ट का आगाज हुआ तो अहमद के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। उसके साथ टीम में 4 और लड़के थे, लेकिन सबके दिल में एक ही डर था, कहीं फिर नाकाम ना हो जाए। अहमद ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सब ने नाकामी देखी है, अब हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। अगर हमने हार मान ली तो ये नाकामी हमेशा हमारा पीछा करेगी, लेकिन अगर हमने उस बार हिम्मत ना हारी तो शायद ये नाकामी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। प्रोजेक्ट का मौजूद था सोलर एनर्जी से चलने वाला स्मार्ट होम सिस्टम। अहमद को इस मौजू में दिलचस्पी तो थी, लेकिन उसके पास ना ज्यादा तजुर्बा था, ना ही वसाइल। टीम के कुछ मेंबर्स ने कहा, यह बहुत मुश्किल है, हम क्यों ना कोई आसान सा प्रोजेक्ट कर लें। अहमद ने कहा,
आसान रास्ता सब चुनते हैं, लेकिन अगर हमने मुश्किल चुन ली तो शायद हम खुद को बदल सकें। प्रोजेक्ट के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि सब कुछ बिखर गया। एक दिन सर्किट बोर्ड जल गया, दूसरे दिन सोलर पैनल ने काम करना छोड़ दिया। अहमद ने हर बार सबको हौसला दिया। जब सर्किट बोर्ड जला तो उसने पुराने कंप्यूटर के पार्ट्स निकालकर नया बोर्ड बनाया। जब सोलर पैनल खराब हुआ तो उसने मकामी मार्केट से सस्ते पार्ट्स खरीदकर खुद पैनल रिपेयर किया। उसने अपनी टीम को सिखाया कि नाकामी पर रोना नहीं, उससे सीखना है। यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन का दिन आया। सब टीमें अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ थीं। अहमद की टीम के पास न महंगे पार्ट्स थे, न ही शानदार प्रेजेंटेशन, लेकिन उनके पास एक चीज थी, मेहनत और सच्चाई। जब अहमद ने अपनी टीम के साथ उस स्टेज पर कदम रखा तो सबकी नजरें उन पर थीं। अहमद ने अपनी कहानी सुनाई, अपनी नाकामियों का जिक्र किया और बताया कि कैसे उन्होंने हर मुश्किल को एक मौका में बदला। उसने कहा, हमने इस प्रोजेक्ट में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, अपनी हिम्मत और सीखने का जज्बा भी शामिल किया है। प्रेजेंटेशन के बाद सब खामोश थे। जजेस ने सवालात किए। अहमद और उसकी टीम ने हर सवाल का जवाब दिल से दिया। जब रिजल्ट का ऐलान हुआ तो सब हैरान रह गए। अहमद की टीम को बेस्ट ऑन वीटू प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला। वही लड़के जिन्हें सबने हारा हुआ समझा था, आज सबके हीरो बन गए थे। अहमद के वालिदैन की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों ने गले लगाकर मुबारकबाद दी और उस्ताज़ा ने कहा, यही असल कामयाबी है। लेकिन अहमद की कामयाबी सिर्फ एक अवार्ड तक महदूद नहीं रही। इस प्रोजेक्ट के बाद अहमद ने अपनी जिंदगी का मकसद बदल लिया। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी सीख दूसरों तक भी पहुंचाएगा। उसने यूनिवर्सिटी में जूनियर्स के लिए वर्कशॉप शुरू की, जहां वो अपनी नाकामियों और सीखने के तजुर्बात शेयर करता। उसने हर इस तालिब इल्म को सपोर्ट किया जो खुद को नाकाम समझता था। उसने उन्हें बताया कि नाकामी कोई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। वक्त गुजरता गया। अहमद ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। लेकिन उसने अपनी असल पहचान नहीं छोड़ी। वो आज भी नौजवानों को सिखाता है कि कैसे नाकामी को कबूल करें, उससे सीखें और अपनी जिंदगी को बदल डालें। उसने अपनी कहानी को एक मिशन बना लिया। उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां वो अपनी कहानी और सीखने के तरीके शेयर करता है। उसके चैनल पर हजारों नौजवान आकर अपनी कहानियां शेयर करते हैं और अहमद हर एक को जवाब देता है, हौसला देता है। एक दिन अहमद को एक मैसेज आया, सर, मैं भी आपकी तरह फेल हो गया था, लेकिन आपकी कहानी सुनकर मैंने हिम्मत नहीं हारी और आज मैं भी अपनी क्लास में टॉप कर गया हूं। अहमद ने वो मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी नाकामी सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि उसने अपनी कहानी से हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी थी। दोस्तों, अहमद की कहानी हमें यह सिखाती है कि नाकामी कभी भी अंजाम नहीं होती, बल्कि असल में वो एक नया आगाज होती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कभी हार गए हैं तो याद रखें, असल हार वो है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। अहमद ने अपनी नाकामी को अपनी ताकत बनाया और आज वो न सिर्फ खुद कामयाब है, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बन चुका है। अब आपकी बारी है। कमेंट में लिखें, मैं हार नहीं मानूंगा और कुछ बनकर दिखाऊंगा। अपने दिल की बात जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी कहानी भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखें।